जब माँ ने ब्रह्म वेला में एक स्वप्न देखा, जगी और सरकार के चरणों में वंदन की, रात्रि का सपना सुनाया। प्रभु, आज हमने ब्रह्म वेला में एक स्वप्न देखा है कि समाज लेकर भरत भैया यहाँ पर आश्रम पे आ रहे हैं। संग में माता लोग भी हैं, लेकिन माताओं का वेश मंगल नहीं। इतना सुनते ही लक्ष्मण जी के प्रति भगवान ने कहा, भैया स्वप्न का जो विचार है वो मंगल नहीं जान पड़ता है। आइए चलिए स्नान करते हैं और भगवान शिव का पावन अभिषेक करते हैं। भगवान ने मंदाकिनी तट में स्नान किया, भगवान शिव का पार्थिव स्वरूप बनाकर उनका पूजन किया, आश्रम पधारे जल आदि लेकर, और कुछ पूजनोपरांत तो पाया गया जैसे ही बैठे सम्मान के लिए ऋषि मुनि गणों को पूजन के लिए, वैसे मानो एक खबर आई और बाबा की लेखनी छंद में मुस्कुराई। सन्मान सुर मुनि बंदी बैठे उतरति सीधे तट भय नव धूरि अग्निक भूरि भागे विकल प्रभु आसन कहे तुलसी उठे अमरों की कारण का चकित रहे सब समाचार की रात को नहीं आई तेरी अवसर करे आई तेरी अवसर अवसर करे। ऋषि मुनियों का सम्मान करके प्रभु बैठे हैं। उत्तर दिशा से पक्षियों के उड़ने की आवाज आ रही, धूल उड़ रही, क्योंकि अयोध्या की सेना लेकर भरत भैया चले। इतने में कौल भीलों ने आकर के जो समाचार वहां देखा वो भगवान को सुनाया, और भगवान ने जैसे सुना, सुनत सुमंगल बै मन प्रमोद तन पुलक सरद सरोरुहन तुलसी भरे। मेरे बाबा ने देखा कि भगवान के नेत्रों में स्वप्न के सत्य होते जानकर अश्रु, कौन? अब तो प्रेम अश्रु उपस्थित हो गए। इतना दर्शन किया बाबा ने। शरद सरोरुह तुलसी भरे अश्रु के भी अनेक प्रकार हैं। बच्चे जब मां के लिए रोते हैं तो वह उन आंसुओं में शीतलता होती है। कोई जब क्रोध के वशीभूत होकर रोता है तो उन आंसुओं में गर्मी होती है। कोई ममता बस रोता है तो उन आंसुओं में शीतलता और गर्मी दोनों भाव को त्याग कर और ममत्व स्नेह के वश होते हैं, वो विह्वल कर देते हैं। भगवान के नेत्रों में कैसे अश्रु है? शरद सरोरुह तुलसी भरे ये तो प्रेममय अश्रु है। ये आत्यांतिक शीतल अश्रु है, शीतल नहीं और शीतल। कभी ये जो भी अश्रु निकले स्पर्श करिएगा तो उसका पता चलेगा। तुलसी भरे भगवान के नेत्रों में प्रिय से मिलने के प्रेम अश्रु आ गई। लेकिन भगवान अगले क्षण सोचने लगे, बहुरी सोच बस भेसिय रवनु कारण कवन भरत भगवान अगले क्षण सोचने लगे, मैंने गुरुदेव भगवान से प्रार्थना किया था, सचिव जी को संदेश देकर भेजा था, आखिर भरत यहां क्यों आ रहे हैं? सोच में भगवान इतने में एक भील आया। एक आई अस कहा सेन संग
चतुरंगन थोरी। एक भील ने आकर के कहा, प्रभु जो आ रहे हैं वो अकेले नहीं, 10 लोग नहीं, 100 लोग नहीं, चतुरंगड़ी सेना लेकर आ रहे हैं। हरि सो सुनिराम ही भायति सोचो, इत पितु बच इत बंधु सखो। मेरे परमात्मा ने सुना चतुरंगड़ी सेना लेकर आ रहे हैं भरत। भगवान सोचने लगे, अब यहीं वन में मैं पूज्य पिताजी के वचनों का पालन करूंगा कि भरत जी के भ्रातृ प्रेम का निर्वाह करूंगा। क्यों? भगवान ये जान गए कि भरत जी अकेले जानकर हमको सेना देने आ रहे हैं। बड़ी कठिनाई होती है। किसी को क्या चाहिए यह चिंता करने के लिए उसमें जीना पड़ता है। प्रभु जानते हैं कि भरत हमको जानते हैं, भरत हमको समझता है। इसलिए भगवान के चित्त में यह बात आई कि मैं भरत के भ्रातृ प्रेम का निर्वाह कैसे करूंगा, क्योंकि हमको तो उदासीन वेश में आ रहना है। वो चतुरंगणी सेना हमको देना चाहेगा तो हम करेंगे क्या? भरत स्वभाव समुझ मन माही, प्रभु हित पावतन। भगवान भरत जी के स्वभाव से परिचित हैं, सुनता नहीं है। भरत सुनता नहीं, कुछ नहीं होगा तो कहेगा कि लक्ष्मण जी अयोध्या जाएगा, मैं शरण में रहूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा। अरे बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। एक पदे पदिक जी का, तुम्हीं में ये जीवन जिए जा जो कुछ दे रहे हो लिए जा, जो कुछ दे रहे हो। यह स्वभाव भरत जी का भगवान जानते हैं, इसलिए भगवान सोच में पड़ गए। परंतु अगले क्षण समाधान तब भायः जाने कि भरत कहे साधु भगवान के हृदय को समाधान मिल गया। क्या? भरत मेरे कहने में रहते, भरत मेरा साधु है, सयाने मने विवेकी है। आपका जीवन सौभाग्यशाली है यदि आप को कोई ये मिल जाए जो आपके कहने में रहता हो। बड़ा कठिन है वो, बहुत कठिन है। दिमाग लगाने से आदमी बाज नहीं आता, दिल की तो छोड़ो, दिल तो दूर की बात है। आदमी दिमाग लगाना बंद नहीं करता, इसीलिए उसका दुख सुख में बदलता नहीं। दिमाग लगाएगा, लगा ही लेते हैं। क्यों लगाते हो भाई, क्यों ही लगाते हो? अच्छा, दिमाग भी कब लगाता है? जब वो खड़ा हो जाता है, अब दिमाग लगाएगा। किसने कहा तुमको? सड़क पर खड़ा रहता है तो दिमाग नहीं लगाता है, जैसे ही खड़ा हो गया वो दिमाग उसका काम करना, कंप्यूटर चलने लगता है उसका। जीवन में आपके मन से चलने वाला ड्राइवर मिल जाए तो आप भाग्यशाली हो। स्पीड कितनी जितनी मालिक चाहे, आपकी संतति, आपका बेटा, आपकी बेटी आपसे मन से चलने वाला मिल जाए, आप सौभाग्यशाली हैं।
आपका शिष्य सदगुरु के मन से चलने वाला मिले तो सदगुरु सौभाग्यशाली। अरे प्रजा राजा के भाव को समझकर चलने लगे तो प्रजा सौभाग्यशाली, और राजा धर्मशील हो तो प्रजा सौभाग्यशाली। प्रजा भाव समझे राजा सौभाग्यशाली। एक एक संबंधों को देखते जाइए। भगवान भाई मन से चलने लगे तो भाई सौभाग्यशाली। एक नहीं, समाधान तब भाय जान भरत कहे साधु से। भगवान इतने आनंद में आ गए, कहां तो सोच बहुरी सोच बस भेसी रवनु कारण कवन। अरे एक आय अस कहा बहोरी सेन संग चतुरंग, सो सुनि राम ही भाति सोचू इत पितु बच इत बंधु। लेकिन समाधान तब भाय जान भरत कहे महु साधु। साधु कहे महु माने हम जो कहेंगे भरत जी उसको मानेंगे।